सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज हम आप लोगों के बीच में एक बीमारी लाए हैं, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस। जॉन्डिस का ही एक विस्तार रूप है हेपेटाइटिस, यानी जॉन्डिस से थोड़ा ज़्यादा हानिकारक या ज़्यादा घातक होता है हेपेटाइटिस। तो हम लोग आज की क्लास में समझेंगे कि हेपेटाइटिस या जॉन्डिस कैसे फैलती है और ये हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, और यदि किसी को हेपेटाइटिस या जॉन्डिस हो जाती है तो क्या क्या लक्षण उसमें देखने को मिलता है, ताकि हम पता कर सकते हैं कि उसको जॉन्डिस हो गई या हेपेटाइटिस हो गई है। और हेपेटाइटिस और जॉन्डिस यदि होती है तो हम लोगों को क्या खाना चाहिए, तो इन सारे फैक्ट के बारे में आज की क्लास में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आप लोग नए होंगे इस चैनल पर तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जो ही हम दूसरी वीडियो को अपलोड करें आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस फैलती कैसे है? तो हेपेटाइटिस जो है सो हेपेटाइटिस 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हेपेटाइटिस 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। वो कौन कौन है? तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये जो है सो 5 फॉर्म में किसी को यदि हेपेटाइटिस होती है तो यही 5 फॉर्म, या तो उसको हेपेटाइटिस ए होगी, या तो हेपेटाइटिस बी होगी, या तो हेपेटाइटिस सी होगी, या तो डी होगी, या तो ई होगी। किसी किसी को ऐसा होता है कि दो भी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी और बी दोनों हो गया, तो ऐसा भी होता है। तो ये जो 5 फॉर्म है ना, इस 5 फॉर्म को 2 फॉर्म में डिवीजन किया गया। हेपेटाइटिस ए और ई को एक कैटेगरी में रखा गया है और बी और सी को एक कैटेगरी में रखा गया। अब जो डी हेपेटाइटिस है ये तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता, बहुत कम मात्रा में, इसलिए इसका ना तो अच्छा से परीक्षण हो पाया और ना ही इसका पेशेंट ही बहुत कम मात्रा में, इसलिए इसका हम लोगों को अध्ययन नहीं करना पड़ता है। तो मुख्य रूप से हम लोग 4 लोगों को पढ़ेंगे, ए बी सी और ई का। तो इसको जो है सो 2 फॉर्म में बांटा गया है। ए और ई को जो है सो एक ग्रुप में रखा गया है, ए और ई, यानी हेपेटाइटिस ए और ई को एक ग्रुप में, और हेपेटाइटिस बी और सी को एक ग्रुप में रखा गया। अब जो है ये फैलती कैसे है हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस जो बीमारी फैलता है यह बीमारी एक वायरल बीमारी है, यानी वायरस से फैलता है। तो जिस तरह टाइफाइड में फैलता था, टाइफाइड यानी गंदे खाना खाने से, गंदे पानी पीने से, यानी हमारे आसपास यदि मल का त्याग करने से वो हेपेटाइटिस फैलता था, तो उसी तरह हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फैलता है। जिस तरह वहाँ टाइफाइड फैलता था उसी तरह यहाँ हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। और हेपेटाइटिस ए और ई को एक और नाम से जानते हैं, जॉन्डिस, यानी इसी को हम लोग कहते हैं यह एक तरह के जॉन्डिस बीमारी है, और यदि ये हो जाती है तो कहेंगे कि उसे जॉन्डिस हो गई। इसके अलावा इसे फैलने का स्रोत ये है कि यदि कोई पर्सन ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेती है तो अल्कोहल भी हमारे लीवर को खराब कर देती है और ये हेपेटाइटिस फैल जाती है। अब बात रही कि अल्कोहल क्या होती है, तो अल्कोहल में जैसे कि कोई भी ड्रंक वगैरह जो हम लोग लेते हैं, ड्रिंक जैसे शराब हो गया, हानिकारक पदार्थ जो हम लोग लेते हैं, विस्की, रम्बी, सब जो भी होता है, तो उसको यदि हम लोग लेते हैं तो ये जो हमारे शरीर के लीवर को कमजोर करता है, और यदि हमारे शरीर का लीवर कमजोर हो जाता है तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो जाती है, और ये हमारे शरीर को खराब कर देती है, हमारे लीवर को खराब कर देती है। लेकिन अब बात रही कि ये बीमारी फैल गई, तो यदि किसी को ये बीमारी फैल गई तो कैसे पता चलेगा, क्या क्या सिम्टम उसे देखने को मिलेगा कि उसमें हम पता कर सकते हैं कि इसे हेपेटाइटिस ए और ई हो गई है? तो उसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स वही है जो कॉमन है, जो मलेरिया में भी हम लोग देखें, टाइफाइड में भी हम लोग देखें और जॉन्डिस में भी देखेंगे कि कॉमन बीमारी वो है कि हेडेक होने लगता है, यानी सर दर्द होगा। तो इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स हैं, फर्स्ट सिम्टम्स क्या है? तो सर दर्द होगा। यदि किसी को सर दर्द होने लगता है तो समझो कि उसे हेपेटाइटिस का लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि शरीर दर्द करने लगता है,
शरीर दर्द मतलब शरीर का कोई भी अंग जो है सो दर्द करने लगेगा, या तो हाथ दर्द करने लगेगा, पैर दर्द करने लगेगा, या तो कोई भी अंग जो है सो उसका दर्द करने लगता है। और तीसरा लक्षण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण सिम्टम्स ये हैं कि यदि हेपेटाइटिस ए और ई किसी को हो जाती है तो उसकी आंखें पीली हो जाती है, उसका शरीर पीला हो जाता है, जो टॉयलेट करता है उसका टॉयलेट पीला होने लगता है। तो शरीर का पीलापन या टॉयलेट का पीलापन होने लगता है, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं तीसरा सिम्टम्स में कि शरीर जो है सो पीला होने लगता है, शरीर पीला होने लगता है। चौथा हम लोग लिख सकते हैं कि टॉयलेट जो हम लोग करते हैं, टॉयलेट मतलब जो भी हम लोग टॉयलेट करते हैं पेशाब, वो भी कैसा होने लगता है, तो पीला होने लगता है। ये लक्षण यदि किसी में दिख रहा है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि उसमें जॉन्डिस का लक्षण है और उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा और सिम्टम्स ये हैं कि यदि हेपेटाइटिस किसी को होती है तो उसको वीकनेस लगने लगता है, यानी कमजोरी लगने लगता है। तो एक और लक्षण हो गया कमजोरी। इसके अलावा और क्या लक्षण होता है, तो जब किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसे भूख भी नहीं लगती है, भूख ही हट जाता है, उसे ना तो खाने का मन करता है ना तो कुछ करने का मन करता है, तो उसको भूख भी नहीं लगती है। तो नेक्स्ट सिम्टम्स है कि उसे भूख नहीं लगती है। इसके अलावा क्या है कि उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है और जीभ जो है से अकबक अकबक जैसा लगता है, ना तो कुछ खाने का मन करता है, एक दूसरे जैसा लगने लगता है, वॉमिटिंग जैसा और दूसरे जैसा लगने लगता है, पूरा सूखा सूखा सा होने लगता है। तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो है सो वॉमिटिंग होने लगता है, वॉमिटिंग जैसा, वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है। तो यदि जॉन्डिस किसी को होती है तो ये सारे लक्षण उसे देखने को मिलता है। फर्स्ट लक्षण है कि उसका सर दर्द करेगा, सेकेंड है शरीर दर्द करेगा, थर्ड है शरीर पीला हो जाएगा, उसका यूरिन भी पीला हो जाएगा, उसका पेशाब भी पीला हो जाएगा, टॉयलेट जो है सो उसका टॉयलेट भी पीला हो जाएगा। इसके अलावा उसे कमजोरी लगने लगेगी उस पर्सन को, जब कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड होता है हेपेटाइटिस ए और ई से, तो उसे कमजोरी लगने लगता है। इसके अलावा उसे भूख भी नहीं लगती है, भूख भी खत्म हो जाता है, और इसके अलावा उसे वॉमिटिंग जैसा भी लगने लगता होता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाता है और वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है। तो यदि ये लक्षण किसी में दिखता है तो आप लोग समझ जाइए कि उसे जॉन्डिस का लक्षण है। यदि इनमें से 2-4 लक्षण आप में भी दिख रहा होगा तो ये अपने ऊपर कभी मत लीजिएगा कि मुझे भी जॉन्डिस हो गई है। मेरा व्यू सिर्फ आप लोगों को समझाना है, इसको अपने ऊपर कभी मत लीजिए। इसलिए यदि कुछ लक्षण आप में होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉन्डिस हो गई, हो सकता है कोई दूसरी बीमारी हो या दूसरा रीजन्स हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि वह जॉन्डिस है। लेकिन ये सिम्टम्स होते हैं यदि किसी को लक्षण दिखता है, यानी किसी को हेपेटाइटिस ए और ई होती है तो ये रहा। अब बात रही कि इसको हम लोग रोकेंगे कैसे, हम लोग ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। तो रोकने के लिए हम लोगों को बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। बॉइल्ड वाटर, जो हम लोग बॉइल्ड वाटर है ना, यानी उबला हुआ पानी, तो उबला हुआ पानी को हम लोगों को पीना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। हमारे चारों ओर के आसपास जो है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारा जो टॉयलेट है, टॉयलेट जो बाथरूम है, उसे भी साफ सुथरा रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो फैल रही है गंदगियों से ना, एक तरह से गंदगी से फैल रही है। गंदगी से कैसे, जैसे कि कोई मल, हेपेटाइटिस के पर्सन जो हेपेटाइटिस किसी को हुआ है, वह जो है कहीं पर बाथरूम किया, कहीं पर वह बाथरूम किया और उसके मल पर कोई मक्खियां जाकर के बैठी है और उस पे क्या है, वायरस है, और वही मक्खियां उठ करके किसी के खाने पर आकर के बैठा, और उस खाने को यदि कोई पर्सन खाता है तो वायरस जो है सो उसके अंदर चला जाता है, और जब उसके अंदर चला जाता है तो ये बीमारी उसमें हो जाती है। अब बात रही कि ये बीमारी यदि हो जाती है तो उसको हम लोगों को साफ सफाई से ही रोक सकते हैं। यदि अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, अपने खाने में साफ सफाई रखेंगे, पानी पीने में साफ सफाई रखेंगे, अपने चारों ओर साफ सफाई रखेंगे, तभी हम लोग इसको रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते।
अब बात रही कि यह प्रभावित हमारे शरीर के कौन से अंग को करता है, तो हमारे शरीर का जो लीवर है उस लीवर को यह प्रभावित करता है। लीवर जो है हमारा लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, उसी यकृत को यह प्रभावित करता है। यकृत यदि ये हो जाती है तो यकृत अच्छा से काम नहीं करने लगता है, लेकिन इसका भी उपचार है कि यदि इसको ट्रीटमेंट किया जाए तो इसे बहुत जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। यदि हम लोग बेड रेस्ट करेंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे, तो हमारा जो लीवर है अपने आप रिकवर भी हो जाता है, अपने आप रिकवर हो जाता है अच्छा से। यदि इसका इलाज किया जाए तो नॉर्मली ये जो है सो ठीक हो जाती है, ये जो है सो नॉर्मली ठीक हो जाती है, ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है। अब बात रही कि यदि ये बीमारी हो जाती है तो हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, तो हम लोगों को खाने में ठंडा खाना खाना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को शुगर कैन, जिसको ईख कहते हैं, कतारी, तो कतारी हम लोगों को खाना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को मूली बहुत मात्रा में खाना चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना मूली खाना चाहिए। गुड़ हम लोगों को खाना चाहिए, जो गुड़ होता है ना, तो गुड़ के साथ कोशिश करना चाहिए कि जो मूली हम लोग खाएं वो गुड़ के साथ हम लोग खाएं। तो इन सारे खाने को यदि हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को रिलैक्स मिलती है और रेस्ट होता है, और ये बीमारी जल्दी ठीक होने के कगार पर होती है। अब बात रही कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कैसे फैलती है। ये हेपेटाइटिस बी और सी है, यह बहुत ही घातक बीमारी है। यदि किसी को ये बीमारी हो जाती है और उसका यदि सही टाइम पर इलाज नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति की पक्का है कि उसे मृत्यु हो सकती है, यदि इसका इलाज सही टाइम पर नहीं किया जाए तो। अब बात रही कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी फैलता कैसे है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। अब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है यह वायरस से फैलता है। किससे? तो वायरस से, वायरस से। अब बात रही कि वायरस कौन है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस इसका नाम ही है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको हम लोग HBV भी कहते हैं। इसी वायरस से यह हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। बात रही कि हेपेटाइटिस बी और सी पाया कहाँ जाता है, तो हेपेटाइटिस बी और सी जो पाया जाता है वह ब्लड में पाया जाता है, इंसान के ब्लड में। जो पर्सन हेपेटाइटिस से संक्रमित है उसमें यह वायरस पाया जाता है। अब बात रही कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, लेकिन यह फैल जाता है तो ब्लड के कांटेक्ट आने से। फैलता कैसे है, तो ब्लड के कांटेक्ट आने से। यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी अनइन्फेक्टेड यानी जो संक्रमित नहीं है उसके ब्लड से कांटेक्ट करता है तो यह वायरस जो है सो फैल जाती है। अब बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं कि ब्लड का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होना, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। तो वो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यदि कोई पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, यदि किसी अनइन्फेक्टेड महिला के साथ वह संबंध बनाती है, कोई संक्रमित व्यक्ति यदि किसी असंक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है तो संबंध के दौरान क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफर होता है, सीमेन का ट्रांसफर होता है, और उस सीमेन के दौरान ही यह वायरस जो है सो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। दूसरा बात यह है कि यदि इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, जो डॉक्टर लोग यदि एक ही इंजेक्शन का यूज बहुत सारे पेशेंट में यदि करते हैं तो उससे भी यह फैलता है। तीसरा लक्षण ये है कि यदि किसी का मान ले कि ब्लेड है, ब्लेड जो हम लोग दाढ़ी शेविंग करते हैं, तो उस शेविंग बनाने वाले ब्लेड से यदि कोई ब्लेड से बनाया, दाढ़ी को शेविंग किया, लेकिन उसी ब्लेड से यदि कोई दूसरा शेविंग करता है तो उससे भी यह बीमारी फैलता है। डैट मीन्स सीधा इतना ही जानो कि यदि किसी ब्लड का कांटेक्ट दूसरे ब्लड से आ जाए या किसी सलीवा का कांटेक्ट दूसरे व्यक्ति के सलीवा आ जाए, जैसे लार है ना हम लोगों का, लार थूक, तो यदि इसका भी कांटेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आता है तो ये भी बीमारी फैल जाती है। आजकल जैसे कि किसी बच्चे का मान ले हो गया, चाहे कोई बड़े का हो गया, तो उसको पप्पी वगैरह लेते हैं तो पप्पी वगैरह के माध्यम से भी ये बीमारी फैलती है। इसलिए सचेत रहना चाहिए, किसी को पप्पी किस करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाली है। और बात रही कि इस बीमारी को यदि यह बीमारी हेपेटाइटिस बी और सी हो जाती है तो यह बहुत ही घातक बीमारी है। यह हमारे लिवर को इतना डेंजर कर देता है, इतना खराब कर देता है
है कि हमारा लीवर रिकवर ही नहीं हो पाता है। और यदि हमारा लीवर खराब हो जाएगा तो आप खुद समझिए कि हमारा लीवर का कितना काम है। हमारा लीवर का ही काम है कि वह हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। यदि लीवर खराब हो जाएगा तो भोजन डाइजेस्ट होगा, पचेगा, भोजन नहीं पचेगा तो हम लोगों को क्या होगा, तुरंत बाथरूम लगेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कि यदि हमारा लीवर और क्या काम करता है, तो हमारा लीवर में प्रोटीन का मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो यदि प्रोटीन का मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगा तो हमारे शरीर का रिकवर कैसे होगा, हमारा शरीर पूरा पतला हो जाएगा, वीकनेस होगा, पूरा कमजोर हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है यदि उसका इलाज नहीं किया जाए तो। लेकिन इसका भी इलाज संभव है, इसका भी इलाज किया जाता है। यदि किसी को हो गई तो यही इलाज करना चाहिए। अब बात रहे कि सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, तो वही लक्षण इसमें भी देखने को मिलता है। जो लक्षण जॉन्डिस में देखने को मिला था वही लक्षण इसमें भी देखने को मिलता है, जिसको हेपेटाइटिस बी और सी होती है उसे। अब बात रही कि इसे रोका कैसे जा सकता है। यदि हेपेटाइटिस बी और सी किसी को हो जाए तो इसे रोका कैसे जा सकता है, तो इसे रोकने का एक ही जरिया है कि ब्लड को एक दूसरे से कांटेक्ट होने से बचें। कोई व्यक्ति एक से अधिक पर्सन के साथ या किसी अननोन पर्सन के साथ संबंध बनाने से बचें। यदि कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से बचें। इससे क्या होता है, मान ली किसी अननोन पर्सन के साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं बट उस व्यक्ति में जो है सो कोई किसी तरह का हेपेटाइटिस बी या सी है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट करने से ये ब्लड जो है सो ब्लड का ट्रांसमिशन होगा या सीमेन का ट्रांसमिशन होगा, तो इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है। और जब ये ट्रांसफर हो जाती है तो उसे वह व्यक्ति ऑब्वियस है कि वह व्यक्ति भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएगा या हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो जाएगा। ऐसा तो हो सकता है ना। और इसलिए सबसे पहला रीज़न है कि हम लोगों को ब्लड कांटेक्ट होने से बचना चाहिए। दूसरा है कि जो हम लोग सलीवा का इस्तेमाल करते हैं, जो लार है, हम लोग किसी को या अच्छा बच्चे को किस करते हैं या बड़े को किस करते हैं, तो उससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। क्या पता किसके अंदर कौन सी बीमारी है, तो इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। तो ये बीमारी ऐसा रोका जा सकता है।